पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हैं। आज हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस को देखेंगे, अंतर को देखेंगे, यानी प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर में क्या अंतर है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कुछ बेस बनाए हैं। पहले तो मीनिंग के आधार पर दोनों में क्या फर्क है। डायरेक्ट टैक्स हम बोलते हैं आर दोज टैक्सेस हुज फाइनल बर्डन फॉल ऑन द पर्सन हु मेक द पेमेंट, यानी प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्ति अंतिम रूप से टैक्स देता है, बर्डन उसी पर फॉल होता है। यानी डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस हुज बर्डन फाइनल बर्डन फॉल ऑन दैट पर्सन हु मेक द पेमेंट अप टू द गवर्नमेंट। यानी डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जिस पर लगाया जाता है टैक्स और अंतिम रूप से टैक्स का भार वही वहन करे, तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन, जिस पर इंसिडेंस हुआ और इंपैक्ट है एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस which are paid to the government by one person but burden of tax fall on another person। टैक्स को किसी और ने पे किया और अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन किसी और व्यक्ति पर पड़ा। कैसे होगा? टैक्स प्रोड्यूसर पर लगाया गया और अंतिम रूप से उस टैक्स को कंज्यूमर ने पे किया, तो टैक्स प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेज में प्रोड्यूसर ने पे किया। इसी को बोला गया इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस व्हिच आर पेड टू द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पे किया गया। लेकिन बर्डन है, अल्टीमेट फाइनल बर्डन किस पर पड़ा? कंज्यूमर पर। बट बर्डन बोर्न एज ऑन द अदर पर्सन, लेकिन उसका जो बर्डन है, उसका जो भार है किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ा। ऐसे टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। यानी दोनों में अंतर क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस पर लगाया जाए, कर का अंतिम भार वही व्यक्ति वहन करे, उसको प्रत्यक्ष कर कहेंगे। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिस पर कर लगाया जाए और जिसके द्वारा पेमेंट किया जाता है, लेकिन कर का अंतिम भार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वहन किया जाता है। ऐसे कर को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। कल हमने लेक्चर में यह देखा था इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स। इंपैक्ट हम बोलते हैं कराघात, इंसिडेंस हम बोलते हैं करापात। इंपैक्ट का मतलब होता है इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, इनिशियल इंपैक्ट ऑफ द टैक्स। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रारंभ में किस पर टैक्स लगाया गया। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, अल्टीमेटली टैक्स के बर्डन को किसने बियर किया। और इंसिडेंस ऑफ टैक्स को बोलते हैं अंतिम वास्तविक प्रवाह, इंपैक्ट। तो इंपैक्ट का मतलब हुआ सरकार ने आप पे टैक्स लगाया, आपने टैक्स पे कर दिया, लेकिन किसी और पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। जब इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक ही आदमी पर पड़े, यानी कराघात और करापात एक ही आदमी पर पड़े, यानी टैक्स के बर्डन को किसी और पर आप शिफ्ट न कर पाए, ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। When the incidence and impact of tax lies on the same person, it is called indirect tax। जब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कराघात और करापात किसी एक व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो ऐसे टैक्स को, ऐसे कर को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया किसी व्यक्ति के इनकम पर टैक्स लगा, अल्टीमेटली वही आदमी इनकम टैक्स को पे करेगा, उस टैक्स को शिफ्ट नहीं कर पाएगा। इस तरह के टैक्स को हम बोलते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ टैक्स शिफ्टिंग, जहां टैक्स विवर्तन नहीं होगा, कर विवर्तन नहीं होगा, टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन एंड दैट विल बी नोन एज ए डायरेक्ट टैक्स। ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, व्हेन द इंसिडेंस and impact of tax lies on different person,
इंपैक्ट किसी और पर पड़ा, अल्टीमेटली इंसिडेंस किसी और व्यक्ति पर पड़ा, जिसके बारे में हमने एग्जाम्पल में दिया था कि अगर सरकार ने कोई वस्तु पर कर लगाया, जैसे मेरे पास कैमरा है, कैमरा हमने खरीदा, खरीदने से पहले प्रोड्यूसर ने जब उसको उत्पादन किया था उस पर टैक्स दिया, लेकिन प्रोड्यूसर ने क्या किया, जब कैमरा बेचना शुरू किया, बेचा तो उसमें उस टैक्स की वैल्यू को इंक्लूड कर दिया, अल्टीमेटली मैंने पे किया। तो टैक्स तो प्रोड्यूसर पर लगा, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर पड़ा। तो इंपैक्ट ऑफ टैक्स प्रोड्यूसर पर हुआ, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कंज्यूमर पर हुआ। तो जब टैक्स की शिफ्टिंग जहां पर होगी, यानी इंपैक्ट ऑफ टैक्स फॉल ऑन वन पर्सन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल ऑन अनदर पर्सन, कराघात किसी और, करापात किसी अन्य व्यक्ति पर, कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर, ऐसे कर को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फिर वही बात मैंने बोली कि जहां पर टैक्स शिफ्टिंग नहीं होगी वो डायरेक्ट टैक्स होगा, जहां पर टैक्स की शिफ्टिंग होगी वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स होगा। प्रत्यक्ष कर वह कर है जहां पर टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस जनरली दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। हम किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पर लगाया गया अल्टीमेटली वही पे करेगा। टैक्स शिफ्टिंग को मैंने बताया था कि कर विवर्तन बोलते हैं, कर विवर्तन नहीं पॉसिबल है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कर विवर्तन यानी टैक्स की शिफ्टिंग पॉसिबल है। लगाया किसी अन्य व्यक्ति पर गया, पे अल्टीमेटली कोई और करेगा, तो ऐसे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले मीनिंग के आधार पर हो गया, फिर इंपैक्ट और इंसिडेंस के आधार पर आपने डिफरेंशिएट कर पाया, फिर आप शिफ्टिंग के आधार पर आप डिफरेंशिएट कर पाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, और अगला है नेचर के आधार पर। कल हम जब बात कर रहे थे तो हमने 3 तरह के टैक्स के बारे में बात की थी। एक को बोला था प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर, रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी कर, और प्रोपोर्शनेट टैक्स, आनुपातिक कर। अब जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें से कौन सा प्रोग्रेसिव है और कौन सा रिग्रेसिव है, ये समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो प्रत्यक्ष कर होता है, वो प्रोग्रेसिव होता है। कैसे? आपने कल मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है टैक्स का दर बढ़ते जाता है, यानी ज्यादा टैक्स है, ज्यादा इनकम है तो ज्यादा परसेंटेज टैक्स लगेगा, टैक्स का रेट ज्यादा होगा, कम इनकम पर टैक्स का रेट कम होगा, तो ऐसे टैक्स को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो भारत में लगता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, प्रगतिशील कर है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हैव अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। अब आप कहेंगे सर रिग्रेसिव क्यों है? रिग्रेसिव इस तरीके से है, यानी प्रतिगामी इसलिए है कि जो सामान एक करोड़पति खरीदेगा और जो सामान एक आम आदमी खरीद रहा है जिसकी इनकम 10,000 15,000, दोनों को बराबर टैक्स देना पड़ेगा। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल खरीदने गए, आप गरीब हैं तो आपको 5% देना होगा और जो अमीर आदमी है उसको 15% देना होगा। ऐसा कोई इनडायरेक्ट टैक्स में स्ट्रक्चर नहीं है। इसका यह मतलब हुआ अमीर आदमी यानी रिच पर्सन या पुअर पर्सन कोई भी सामान खरीदे, टैक्स की रेट यही है, एक ही होगी। इसका यह मतलब हुआ कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है गरीब पर ज्यादा पड़ा। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं रिग्रेसिव नेचर के हैं, प्रतिगामी करके हैं, यानी प्रतिगामी है, यानी उनका बोझ गरीबों पर ज्यादा पड़ता है। अगला है प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष कर है इसके बढ़ लगाने से किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्राइस पर। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव डायरेक्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामानों की जो कीमतें हैं उन पर अप्रत्यक्ष कर का संबंध जो है वो पॉजिटिव है। जैसा ही टैक्स का रेट इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ेगा सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी। आपने देखा होगा पिछले 17-18 दिनों में लगातार तेल की कीमतें बढ़ी हैं। तेल की कीमतें बढ़ने का कारण क्या था? सरकार के द्वारा उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई।
यानी जब सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ाएगी तो टैक्स बढ़ाने से जो पेट्रोलियम आइटम की कीमतें हैं क्या है, बढ़ जाती हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि इनकम टैक्स बढ़ जाने से सामान की कीमत बढ़ गई। लेकिन जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी अगर टैक्स बढ़ जाए यानी इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाए तो टैक्स बढ़ने से सामानों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो आप यहां पर डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि डायरेक्ट टैक्स लगाने से सामानों की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स के लगाने से या बढ़ाने से सामानों की कीमतें बढ़ जाती हैं। और लास्ट है एग्जांपल कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, तो आप लिख दीजिए इनकम टैक्स कह देंगे आयकर, वेल्थ टैक्स यानी परिसंपत्ति कर, कारपोरेशन टैक्स जिसको हम बोलते हैं निगम कर। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में आप कह सकते हैं आज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में।